विचार किया मैं किसी की पद पर विवाह ही नहीं करूंगी। जिसका कल विवाह होने जा रहा और माँ सबरी विचार करती है मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी। लेकिन करे सो क्या करे। बंद गए उखल में बांध दिया। ये यशोदा मैया अंदर काम करने लगी। भगवान ने देखा बड़ी तेज से धूप है, वरदाई सो नहीं रही है, इधर उधर देखा कोई नहीं है, तो भगवान ने उखल जो सीधा था डमरू जैसा, भगवान ने जोर लगाया, उखल गिर पड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे उखल लेकर के आए अपने सतर गेट की डेहरी पर। जिस चौखट को भगवान रात्रि में पार नहीं कर पाए उस चौखट को भी भगवान नाम गए। दो वृक्ष थे यमला और अर्जुन के, इन दोनों वृक्षों के बीच से भगवान ने प्रवेश किया। किले से उखल जो था वो बेड़ा हो गया। भगवान ने इधर उधर देखा, लीला कोई नहीं देख रहा है, तो भगवान ने कस के जोर लगाया। माया निधि ने उस जगह जहां लगाया जोर, उखड़ गए दोनों बिटपे और भयो भयानक सो। जब भगवान ने कस के ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष उखड़ गए, एक इधर गिर पड़ा एक इधर, उनमें से एक एक पुरुष निकला और भगवान की श्रीकैया के चूड़ों का बंधन करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, महाराज एक कथा समझ में नहीं आई। अभी आपने कहा कि भगवान भक्त के हाथों से बांधे गए, फिर भगवान बाहर आए और भगवान ने आकर के यमला अर्जुन का उद्धार कर दिया। महाराज क्या किसी वृक्ष से पुरुष की प्राप्ति होती है? सुखदेव जी ने कहा सब कर्मों के द्वारा जो जैसे कर्म करता है मृतलोक में उसे उसी प्रकार से मृतलोक में भरना पड़ता है। प्रश्न तो आपने अच्छा ही किया है। तो फिर सुनो, जानते हो वृक्ष कौन थे? इनका सदिक में नाम था नलकूबर मरिग्रीव महाराज। कुबेर का आपने नाम तो सुना होगा, जो देवराज के भंडारी हैं, उनके थे इकलौते पुत्र और भगवान शंकर के थे अनन्य भक्त और बन गए बेरबा। क्यों? कर्मों के द्वारा। अगर हम भगवान के भक्त अगर को कर्म करते हैं तो इस शरीर से मुझे भरना पड़ेगा। एक बार इन दोनों नालायकों ने देवलोक से मर्त्यलोक में प्रस्थान किया, अपनी पत्नियों को लिया। आई एक जंगल में मृतलोक में एक सरोवर बना हुआ था और सरोवर के किनारे जब पहुंचे अपनी स्त्रियों से कहा नग्न अवस्था में आओ, और मैं भी नग्न अवस्था में आता हूं और मैं आपके साथ सरोवर में विहार करूंगा। पहली बात तो यह स्त्री को नग्न अवस्था में चलने में घोषणा परिचित बताया गया है, क्योंकि भगवान राम ने कहा है जहां पर कटि प्रमाण जल होई, अरे केवट ता पर नारी गुस्सती नहीं कोई। एक तो इन्होंने एक गलत कार्य किया कि स्त्रियों को लेकर के सरोवर में विहार करने लगे नगर अवस्था में। दिन का समय था, उधर से विचरते हुए ब्रह्मपुत्र नारद भगवान निकल पड़े। नारायण नारायण। माताओं ने देखा नारद आ रहे हैं और वो ही ब्रह्मपुत्र नारद, तो अपने शरीर को पतियों से छुड़ाया, बाहर आए, अपने अपने कपड़े उठाए, अंग प्रत्यंग झाँप करके बैठ गए। नारद को आता हुआ देखी ढक लिए शरीर नारियों ने, जय राजन। लेकिन ऋषि की परवाह न की इन दोनों दुराचारियों ने। लेकिन इन दुष्टों ने भगवान नारद जी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। या तो सरोवर से निकलते ही ना सरोवर के अंदर ही रहते, मदिरा पिए थे, बुद्धि काम कर नहीं रही थी, वहां से निकल आए, आकर के बाहर खड़े हो गए नग्न अवस्था में। नारद की निगाह पड़ी, नालायक कहीं के ऐसे खड़े हो जैसे हमारे कोई सामने वृक्ष खड़ा हो। अगर तुम भगवान शंकर के भक्त हो, कुबेर के पुत्र हो, तो तुम्हारे मन में आएगा शुद्ध करोगे। मत में श्राप देता हूं, इसी वक्त भी वृक्ष बन जाओ। दे दिया श्राप, और जैसे श्राप दिया दोनों चोलों पर गिर पड़े। मुनिवर ये बुद्धि मदिरा सेवन करने के बाद नष्ट हो गई। मैंने आपके पर ध्यान नहीं दिया और मैंने आपका अपमान कर दिया मुनिवर। अब बताओ मैं वृक्ष बन जाऊंगा तो हमारा फिर उद्धार कैसे होगा? नारद ने कहा सबसे पहले अपमान करते हो और बाद में कहते हो मेरा उद्धार कब होगा। लेकिन जो मैंने कहा है वो सत्य ही है। अब इंतजार करो द्वापर का। नंद बाबा के सामने वृक्ष बनोगे यमला अर्जुन के। द्वापर में भगवान का अवतार होगा।
यशोदा भगवान चोरी करेंगे, भक्त यशोदा मैया भगवान को उखल में बांधेगी और ये नाथ भगवान का वरदान है। तब उनके उखल के द्वार उद्धार हो जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। हे सुपरीक्षित जी महाराज, वही यमला अर्जुन के वृक्ष बने जिनका भगवान ने उद्धार किया, चढ़ों का बंधन किया, अंतर्ध्यान हो गए। ये तो कथा थी पौराणिक, अब आइए कथा सामाजिक। जिसके घर में पेट पर वृक्ष खड़े हो, एक अगर वृक्ष की टांग गिरे नीचे तो कितनी तेज से आवाज होगी, और जहां पर बिरवा उखड़ जाए तो वहां पर क्या आवाज आएगी। तो ऐसा प्रतीत चल रहा था कि कहीं पर बादल नीचे गिर गया। हाँ, खड़ी यशोदा मैया, कन्हैया, और जैसे दौड़ करके बाहर आई तो भगवान बीच में बैठे, एक इधर वृक्ष एक इधर, बीच में भगवान। यशोदा मैया ने जल्दी जल्दी खोला, गोदी में ले लिया। तब तक सारे ब्रजवासी ब्रजमाताएं एकत्र हो गए। मैया ये क्या हो गया। पहले दिन पूतना, फिर संकटासुर आप सुन चुके हैं, फिर तेड़ावत का नाम का राक्षस, और 15 दिन नहीं बीते बिरवा फाटी पड़े। हमें तो ऐसा लग रहा है भैया, जब से भगवान कृष्ण कन्हैया को आपने जन्म दिया है, या जब से भगवान इस गोकुल नगरी में आए हैं, एक कन्हैया को गांव फरा नहीं है। आज भी हमारा आपका नाती जब ननिहाल जाए तो पुराने डोकरी कहते, भाई आप चले जाओ, भोरिया को ले जाओ, लेकिन नाती के ले जाओ का है, एक ननिहाल फत्ती ना है, तो हैरान हो जाता। इसलिए कन्हैया को गांव फरा नहीं, और पुत्र है तो सब कुछ है, इसलिए इस नगर को परित्याग कर दिया जाए। कौन नगर में वास करोगे। नंदगांव है, बरसाना है, मथुरा है, भगवान ने कर। अगर हम आप लोगों की यही इच्छा है कि नए गांव में वास करें, तो एक नई भूमिका बनाएंगे, एक नया ग्राम बनाएंगे, और उसी ग्राम का नाम होगा वृंदावन। भगवान ने इस गोकुल का परित्याग कर दिया, आकर के वृंदावन में रहे। संग बहुत लंबा है, समय कम है, साथ में लेते हुए भगवान ने वृंदावन भी वास किया। ये आपको कथा विश्राम सागर में मिलेगी। जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, जिसका भगवान ने सती धर्म नष्ट किया। जब लास्ट में वृंदा को यह पता चला भगवान ने हमारा धर्म नष्ट किया है, तो श्राप दे दिया। भगवान पत्थर बन गए, जिन्हें हम आप लोग कहते हैं शालिग्राम भगवान। सती वृंदा ने अपने पति का सन लिया, वही पर सती हो गई, जिसके ऊपर एक वृक्ष जमा, जिसे आज भी माताएं बहनें पूजा करती हैं, जिसका नाम है तुलसी। भगवान ने वरदान दिया, वृंदा मेरा शरीर आपके शरीर में लगा है, आपका शरीर मुझसे टच हुआ है, जब तक तुसा का दल भगवान की कथा में नहीं लगेगा, हमारी कथा पूरी नहीं होगी। पहला वरदान। दूसरा वरदान, जहां पर मैंने आकर के जमीन अपवित्र की, 16 कलाओं से ताल लेकर मैं यहाँ पर लीलाएं करूंगा, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, और जमीन को दोबारा पवित्र बनाऊंगा। ये भगवान का आशीर्वाद। सबकी सम्मति थी यही, देखे और सुपास, बस इसीलिए करना पड़ा और वृंदावन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सही पर से गोकुल की लीला बंद होती है और वृंदावन की शुरू होती है। जो हम आप लोग जाते हैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए, जहाँ पर भगवान की जन्मभूमि गोकुल है, गोकुल में इतना आनंद नहीं आता जितना वृंदावन में आता है। ये मन कहता है कि हम वृंदावन में ही रहना शुभारंभ कर दें। तो आइएगा दोबारा भगवान वृंदावन बिहारी लाल का नाम। वृंदावन धाम अपार जय हो, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा
गोकुलवासी जंगल को कटवाया। कटाने के बाद वहां पर एक मकान बनवाए सुंदर, और उसी ग्राम का आज नाम रखा गया वृंदावन। अब भगवान वृंदावन में रहने लगे। 17 ग्वाल दामा मुस्का बलराम छिदामी, इनका एक नियम हो गया, क्योंकि मैंने बताया 1.25 लाख गए हैं, तो सारे ग्वाल वाल सारी गैया खोल लेते हैं और चराने के लिए चले जाते हैं। अब भगवान रह जाते हैं अकेले। भगवान को अच्छा नहीं लगता। संध्या का टाइम भगवान मैया के पास आए। मैया मैया 17 ग्वाल दामा बलराम छिदामी मनसुख दादा गैया चराने चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैया, कल से मैं भी जाऊंगा। मनसुख दादा ने कहा चुप, जिसका पुत्र जिम्मेदार का पुत्र हो उसका पुत्र कन्या चराने जाए, कन्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान कहेंगे इसलिए नहीं मैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक दिन के लिए चले जाए। यशोदा ने कहा मैंने कहा नहीं जाने को। भगवान कहने लगे नहीं मैया, तुम्हें हमारी कसम एक दिन भेज दे। पहले थी कसम की मर्यादा। कोई इंसान कसम खा लेता था कि भाई मैंने फला कसम खाई है, आज से मैं एक कार्य नहीं करूंगा, वो मरते मर जाता था, लेकिन जीवन में वो काम नहीं करता था। इतने गड़ माताएं बहने बैठी, एक ही जने बता मैं जो दिन भर में 2-4 कसम नहीं खाई जाए, खाली मेरी कसम खाए बैठे, अपनी कसम जो काम नहीं करे। अगर भगवान ने कसम बनाई होती तो बहुत गांव वाले, बिहार वाले, क्षेत्र वाले कहते पंडित जी फलाने खत्म हो गया, कैसे कसम खाई है निपट गए। इसीलिए भगवान अपनी मर्यादा साथ में ही लेकर के चले गए। भगवान ने कहा कलयुग चल रहा है, कलयुग में इंसान असत्य ही बोलेगा, बहुत सत्य का पालन होगा। इसलिए भगवान ने कहा मैया हमारी कसम। यशोदा ने कहा बस कन्हैया तो ठीक है, कल सुबह चले जाते। भगवान सारे गांव में दावत दे आए, कल कन्या चलाने जाऊंगा, ऐसी मत तो पदागन जा। सवेरा हुआ, 17 ग्वाल आए, कन्हैया चलो। भगवान ने कहा, यशोदा ने पकड़ ली बात। अब लिखेगा माता पुत्र का प्रेम। मैंने कहा था अगर कोई प्रेम सीखे तो कसरे और यशोदा के द्वारा, ये पुत्र और मैया का प्रेम। कितना प्रेम करती है आज भगवान से। जैसे भगवान गैया चराने के लिए चले, पकड़ा हाथ मनमोहन, आप 4-5 साल के हो गए, मैंने कभी अपने नेत्रों से तुम्हें अलग नहीं किया, आज कम से कम 5 घंटा के लिए आप गैया चराने के लिए जा रहे हो ना, हमारे नेत्रों से दूर रहोगे, इसलिए कन्हैया आप बिल्कुल जाओ, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन 1 मिनट। बुलाया मनसुखा को अपने पास और बड़े प्रेम से अपने पास में बुलाकर एक कटोरी मक्खन मिश्री दी और कहा ले जाओ मनसुखलाल, कि सौगंध तुम्हें है बाबा की, और मोहने लग जो सहने पाए, और मन सुखा भलाए याद रहे, भूखा न लाल रहने पाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोली भक्त भगवान की जय। हमारा कन्हैया भूखा नहीं रहने वाली,
समय समय पर भगवान से पूछ रहना, भूखे हो प्यासे हो, और भगवान को अपने साथ में ही रखना। मनसुखा ने कहा और कोई बात? का एक बात और है, देखो मैया जब लेकर के जाना तो भगवान को बीच में कर लेना। का फिर का एक बात और है कन्हैया, को जब आप लेकर के यहाँ से जाएंगे तो इतना याद रखना, यमुना को नदी पर किनारे मत जाना। जिन लोगों ने व्यास पीठ को व्यास पीठ से सम्मानित किया है, बाल विश्वबाल ब्रह्मचारी भगवान से मनोकामना है हमेशा इनके ऊपर सब भक्तों के ऊपर भगवान किसी की अनुकंपा और कृपा बनी रहे। व्यास पीठ से सब भक्तों के लिए और माताओं के लिए आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइएगा भाव मनुई पर रखना, जहाँ का प्रसंग चल रहा है। आज वेद व्यास महाराज जी कहते सौनिक मुनि, उसी समय भगवान कन्हैया को जैसे इन शब्दों से कहा, मनसुखा ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, इन्हें समय समय पर इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? यशोदा ने लिया हाथ, बलराम को पकड़ाया, ले जाओ और संध्या को हमारा पुत्री वापस लेकर के आना। 17 ग्वाल चले आज गैया चराने के लिए। जैसे यमुना नदी पर पहुंचे, सारी गैयों को भगवान ने किनारे छोड़ दिया और बड़े प्रसन्नचित होकर भगवान गैया चरा ले। एक जगह पर बैठकर 17 ग्वाल मक्खन पान करने लगे। ये तो रही भगवान की पावन चर्चा। अब आइएगा आप जरा श्रवण करें कंसराज का हाल। कंसराज विचार करता है, सोचता जा रहा है, जिसे भेजा उसे भेज दिया, वो हमारे पास लौट करके नहीं आया। एक कंसराज के दरबार में पेट था जिसका नाम था बकासुरवीर। का पता लगा करके आओ, हमारा काल गैया चराने के लिए जंगल में आया है। मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, किस रंग का है, ये बात अवश्य बताना। चला बकासुरवीर जहाँ पर भगवान मक्खन पान कर रहे थे, जा करके थोड़ी दूर पर बैठ गया। अब देखना मेरी तरफ, ऐसे करके इसलिए एक मुख फैलाया तो ऐसा प्रतीत चलता था अंदर के लिए कोई गुफा गई हुई हो। भगवान मक्खन पान कर रहे थे और बकासुरवीर सोच रहा है कि ये लड़के तनिक इधर आए, जय हो, और मछली की तरह उठा लूंगा। जय श्री राधे। पेट के पिटारे और मैं रख कर और भूसे की तरह जला दूंगा। मेरी तरफ आ जाए, एक बार इन्हें पेट में बंद कर लूं, क्योंकि सब जानते हैं बगुला इतना गर्म होता है। एक बार अगर मछली का सेवन कर ले, अपने पेट के अंदर बंद करे तो कंठ के नीचे उधर में नहीं पहुंचती, मछली गल जाती है। इतना गर्म होता है बगुला, और बगुले का रूप है इसका बकासुरवीर का। भगवान मक्खन पान करे, भगवान क्या नहीं जानते? सो तुम जानहु अंतर जानी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। आज इसकी मनोकामना पूरी करनी है, इसका वध करना है। तो भगवान ने 17 ग्वालों से कहा, कन्हैया ने कहा जब से देखो आए मुश्किलाल एक जगह पर बैठे, चलो जरा आगे इधर उधर टहला जाए। तो 17 ग्वाल चले। जब घर से चले तो भगवान कहाँ थे? बीच में। और जब बकासुर की तरफ चले तो भगवान कहाँ है? पीछे। जैसे बकासुर की तरफ प्रस्थान किया, बकासुर चक्कर में पड़ गया। ग्वाल है 17। आकाशवाणी में ये तो बताया नहीं है, घुंघराले बाल है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, किसका सेवन करूं? और हम सोचते हैं भगवान जानते हैं। भगवान ने विचार किया इसका वध करना है। अब मैं पूरी व्याख्या दूं कि मैं ही काल हूं। भगवान ने कहा मनसुख दादा मक्खन पान करो, सांस में दूध दही खाओ, ताकत में हष्टपुष्ट हो जाओ, आगे चलकर कंसराज का वध भी करना है। बकासुर ने कहा जय जय है, जय है। इसलिए सोचा भगवान बढ़े, और जैसे मुख पर आए तो बकासुर ने सोचा थोड़ा और आए, मुख बंद कर ले। तो भगवान ने और अंदर प्रवेश किया। तब तक मस्का ने आवाज लगाई, कन्हैया कल फिर आओगे? और तेरे बकासुर ने चोंच बंद कर ले। जब कोई है ना तो हूं हाँ कौन करे।
17 ग्वाल रोने लगे। कन्हैया मैं जाकर के क्या कहूंगा? यशोदा मैया कहेगी पुत लाओ, जिन्होंने चलते समय हाथ पकड़ाया था धरोहर लाओ। आज यशोदा मैया से मैं कौन सी विनय करूंगा? 17 ग्वाल चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। भगवान अंदर विराजमान हैं। भगवान ने विचार किया अब समय ज्यादा हो गया, इस दुष्ट का वध किया जाए। तो भगवान पेट में गर्म हो गए। और जो हमारे आपके पेट में गर्मी बने तो कहते पंडित जी गर्मी कैसे बनती है? जब गर्मी हमारे आपके पेट के अंदर बन जाए, अब कितना भी आप मुख बंद करें फिर मुंह बंद ना रहते ही। अब है डिब्बा तो मुंह फैला दिया मां सामने, जय काका दी जमुआई। जैसे ही प्रकाश सुनने मुख फैलाया, अब भगवान मुख से तो निकल आए, अब यहाँ जबड़म आए की जी गए। अब प्रकाश सोच रहा आत्मा फत बाहर जाए या भीतर जाए, पर हम मुख बंद करें। भगवान ना भीतर चबैया ना बाहर, थमरिया लगाए ठाण है कि साथ का मार दिए गए। तो भगवान ने नीचे से पर को दबाया, अब ऊपर का भगवान ने आकार बढ़ाना शुरू किया। मुंह पड़ा छोटा, भगवान ने दोनों पंखे चीर दिए। जैसे पृथ्वी पर डाले, बकासुर वीर बन गया। मुस्का ने कहा कन्हैया ये क्या मारा? भगवान ने कहा दैत्य, जिसके कारण हमारा अवतार हुआ है। चलो मनसुखलाल, संध्या होने वाली है और आज मैया ने हमारे बगैर भोजन नहीं किया होगा। मैया याद करती होगी कन्हैया किस समय आएंगे, इसलिए चलो मैया के पास। माता दौड़ अंदर जाती है, दौड़ बाहर आती है। बारी भक्त मैया और भगवान का प्रेम। जब से भगवान गए, भोजन करने की दूर की बात, माता ने जल का पान नहीं किया और इधर उधर देख रही है, श्याम नहीं आया कि सामू भई घन और श्यामू न आए। संध्या हो चुकी है, सूर्य भगवान जा रहे हैं सोने के लिए। जय श्री राधे। पथ रा गई अखियां, पथ है रत पथ रा गई अखियां, पथ है रति पथ रा गई अखियां, पथ है रत पथ रा गई अखियां, मुरझाई पलकों की पत्तियां, हो आई मेरे जीवन आप न आए, मेरे जीवन राम न आए, मेरे जीवन राम न आए, राम भई राम न आए, राम भई दौड़ भैया अंदर, दौड़ बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ये दृश्य आज मैया बार बार करी भक्त रोए भगवान सोए। तब तक देखा भगवान आ रहे हैं। यशोदा मैया ने आरती उतारी, प्रेम से चुम्बन किया। कन्हैया अंदर चलो, भगवान ने एका किया। क्या देखो कन्हैया, इतने वर्षों के बाद आप बाहर गए, पता नहीं किस किस की आपके पर निगाह पड़ी होगी। ये माताएं बहनें कहती हैं, बुजुर्ग लोग लोकल लोग कहते हैं कि निगाह ऐसी है बाजेदाव पत्थर उफात दे। बारे कन्हैया, बारे मैया का प्रेम, भगवान की आरती उतारी। अब भगवान का नियम हो गया डेली गैया चराने के लिए जाना, फिर गए फिर शाम को आए, फिर गए फिर शाम को आए। ये रही भगवान की पावन चर्चा। अब आइएगा कंस का हाल। नारद ने विचार किया कल का शेष समय है,
और कंस साथ का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भगवान अपनी लीला में पारंगत है, लेकिन कंस की तरफ अभी भगवान का ध्यान नहीं है। अब जरा इसकी जल्दी करवाई जाए, और जब ज्यादा अत्याचार बढ़ेंगे तब भगवान जल्दी करेंगे। जब हम धर्म करेंगे तो भगवान आएंगे ही नहीं। दरबार में बैठा कंस सोच रहा है कि पुत्रा गई लौट करके नहीं आई, सक्टासुर गया लौट करके नहीं आया, बकासुर टेढ़ावंत गए लौट करके नहीं आए। अब मेरा भी जीवन अंतिम समय आ चुका है। उसी समय दरबार में नारद जी का पदार्पण होता है। नारायण नारायण। राजन क्या सोच रहे हो कि वो राजन तेरी ये दिन दिन क्यों और दशा बिगड़ती जाती है। और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। बसंत ऋतु का महीना है, और बसंत ऋतु के महीने में अगर किसी की फसल लटुआ जाए तो हम आप लोग कहते भैया फसल आपकी नहीं चल रही अच्छी, क्या माहुआ लग गई का दवा बदार उठाई हो जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, इलाज कराओ। बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो मर्ज छुपाई नहीं जाती। 100 लोगों के बीच में बैठ करके चिल्लाओ तो कहो फला मर्ज है, तो कोई ना कोई डॉक्टर कह देगा इस मर्ज की दवा फला जगह मिल ले ले जाए। और तुम अपनी मर्ज बताता ही ना आए। मन है रसगुल्ला भोत। हमारी बात याद रखियो, कोई दिन टीवी का अंदर तैयार मर्ज छिपाई नहीं जाती। और राजन आपको परेशानी क्या है? का बाबा अब हम ढेर दिन चली ही तो बाबा ने कहा चुप, आखिर परेशानी का बाबा आप जानते गोकुल में एक नंद हुआ है। कहाँ का उसके कृष्ण और बलराम हुए। कहाँ का उसने वृंदावन में वास किया। कहाँ का बाबा वही हमारे काल है। अब जिसको मैंने उनके पास भेजा भेजिए दो, वे लौट करके हमारे पास नहीं आए। अब बाबा आप ही बताओ ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं जिससे हमारा काल हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। नारद हंसे का बस इतनी सी बात। इन्हें मारना तो ऐसे है जैसे गुड्डो गुड़ियों का खेल। का बाबा वो कैसे? का आप राजा हैं, राजा का धर्म बनता है कि प्रजा में कोई अगर गलत कार्य करे, अगर राजा उसे दंड देता है तो राजा के लिए कोई पाप दोष नहीं है, क्योंकि धर्म के सिंहासन पर बैठा है। जिस प्रजा से आप जो चाहे मंगवा सकते हैं, क्योंकि आप राजा हैं। कहा बाबा सत्य बात है, मैं भगवान को मार सकता हूँ, नंद यशोदा को आजीवन फांसी दे सकता हूँ, लेकिन कोई कारण होना चाहिए। अब डायरेक्ट तो हम उनके ऊपर हस्ताक्षेप कर नहीं सकते। जैसे आप हमसे नाराज, हम आपसे नाराज, आप हमारे गेट पर से निकले, कोई अब शब्द कहे आप मानने लगे कि खाली बोले मारने लगे, खाली मरे तो सही करती। नारद ने कहा बस इतनी सी बात। चुप। कि नारद बोले हो कारण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा दीजिए। नारद बोले कारण कैसा, नारद बोले कारण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा दीजिए। है कमल पुष्पी काली दह में, है कमल पुष्पी काली दह में, नंद से वही मंगवा लीजिए।
मालिक आप राजा हैं और राजा को हद बात जायज है, एक कट्ठल एक कमल हजारा मंगवाओ। और जानते हो एक कमल हजारा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे तय है काली दहे, और जिसका जल स्पर्श करने से आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। आप राजा है, लिखो एक पत्र और कहना कल हमें एक कट्ठल कमल हजारा चाहिए। जो लेने के लिए जाएगा राजन वापस नहीं आएगा, और अगर नहीं ले आकर के देते हैं तो आप राजा है। यशोदानंद को आजीवन कारावास और बलराम कृष्ण कन्हैया को सुबह होते ही फांसी का धन है बाबा। वास्तव में आपने कानून की किताब पढ़ी है, तो किताब थोड़ा जैको मुकदमा ले तुमको फाइनल ही कर दे, तुम्हारो कल जले फाइनल ना कर दी तले पिंड थोड़ा छुड़ी नारायण। कंसार सोचता है बाबा हित की ही बात कर रहे हैं। इतना बड़ा एक फरमान लिखा गया, एक दूत को बुलाया, इसे ले जाओ और जाकर के वृंदावन में नंद बाबा को दे देना। नारद अंतर ध्यान हो गए, चली पत्रिका, नंद विराजमान है गेट पर। मंत्री ने आवाज लगाई, आपका नाम नंद है? कहाँ भैया? कई पत्रिका आई है मथुराधीश राजा कंस के दरबार से। जैसे इस पत्रिका को देखा और जैसे खोला, नंद बाबा ने पढ़ा और रोने लगे। यशोदा के पास गए, यशोदा मैंने कंस राज का क्या बिगाड़ा? अब मुझे विश्वास हो गया कि पुतना सकता सोए तैरावन के नाम के राक्षस ये कोई और नहीं, कंसराज ने ही भेजे। आज ये पत्रिका आई है, एक कट्ठल कमल हजारा कौन लेने के लिए जाएगा? और अगर नहीं लेने के लिए जाते हैं तो हम सबको आजीवन कारावास और बलराम कृष्ण कन्हैया को सुबह फांसी। विचार करें जरा माता बहने, अगर हमारे आपके एक ही पुत्र है और किसी पुत्र के ऊपर ये भी दे दो, पुत्र के ऊपर अगर कोई ऐसा अंकुश लग जाए तो विचार करो हम आप लोग क्या करेंगे? आज मैया रोने लगी, बाबा बाहर हो रहे हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया टहलते हुए आ रहे हैं। अति उदास बैठी हुई शीशक रही थी मां, उसी समय भगवान ने माखन मांगुआ। मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं बाहर। भगवान दौड़ करके आए, मैया मक्खन लाओ। अगर हमारे पुत्र के ऊपर कोई मृत्यु घूम रही है तो हम इतनी जल्दी पुत्र को बताएंगे नहीं। मैया ने आंसू पूछे, हाँ बेटा क्या बात है? काम मक्खन लाओ। मैया अंदर गई, एक कटोरी मक्खन मिश्री, एक चम्मच, और जैसे ले आकर के गोदी पर बैठाला और जैसे भगवान को पान कराना चाहा। अगर हमारा पुत्र को हम ज्यादा प्रेम करते इसलिए करते हैं और पुत्र के ऊपर कोई दुख आ जाए तो विचार करो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। ये दुख के आंसू कभी भी नहीं रुकते। मैया रोने लगी, बेटा कि मैया बोली खा ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से क्या पता हमें लाला, भाई तरसना पड़ेगा भाजी को। नहीं होगी क्योंकि बाबा ये बंधे कहीं होंगे, यहाँ मैया बंधी कहीं होगी। कल यहाँ पर बाबा होंगे, लाई कल यहाँ पर मैया होगी। आप दौड़ करके आते हो, मक्खन लाओ, मैं मक्खन पान कराती हूँ। पता नहीं कल हमारी रात्रि कहाँ व्यतीत हो जाए, आपकी रात्रि कहाँ व्यतीत हो जाए।
भगवान ने उठाया, मक्खन नीचे रख दिया। कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है आए? जो कल मुझे मक्खन खाने से रोक ले, आज गए भगवान अपने। अगर मैया तेरी तरफ किसी ने अंगुली उठाई है भारतवर्ष में, तो सिर्फ नाम बताओ, अंगुली तो डालो। अगर किसी ने जिह्वा का प्रयोग किया है तो बताओ जिह्वा काट डालो। अगर नेत्र का प्रयोग किया है तो बताओ नेत्र हो डालो। ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो मुझे कल मक्खन खाने से वंचित कर दे? अरे मैया तेरे नाम पर और कर न सके जो लाल, और कह दे तो संसार में और जीवित रहे लगा। आपकी इच्छा है तो बताओ, मैं काल को भी कल जीवित न छोड़ूं। 14 लोग उच्चाट पवन 8 बट पृथ्वी कांपने लगे। ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है कल मुझे मक्खन खाने से वंचित कर ले? भैया बोल कि तेरी आज्ञा हो तो मैया बारे भगवान, और इंद्रासन अभी हिला डालूं। जय हो। सूरज चांद को और निगल जाऊं, यम को खाक में मिला डालूं। लोग उनसाठ पवन 8 वर्ष पृथ्वी कांपने लगे। सूर्य भगवान का नाम उनसाल मिट जाए। ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है? यशोदा ने चुप 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 तनिक सुजामा तड़पनी जा, क्योंकि यशोदा मैया भगवान को भगवान पुत्र मानती है, लेकिन भगवान पुत्र नहीं है, भगवान अपनी पर आ गए। मैया कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है कल मुझे मक्खन खाने से रोक ले? यशोदा ने कहा, देखो कन्हैया ये बात मुझे नहीं मालूम, बाबा से पूछो। भगवान बाहर आ, देखा बाबा विराजमान है, और भगवान तो सब जानते ही है। सो तुम जानहु अंतर जा। मैया तो समझ से भगवान ने प्रश्न किया कि क्या कौन सी घटना घटने वाली है, लेकिन बाबा से डायरेक्ट प्रश्न किया, बाबा वो जरा पत्रिका लाना जो मथुराधीश कंसराज ने भेजी है। ला बाबा ने कहा कोई पत्रिका नहीं आई, कोई ऐसा नहीं आया। भगवान ने कहा आया, लाओ। बाबा ने छिपाई, नहीं आई का नहीं आया। भगवान दौड़े और उस पत्रिका को छीन लिया। पढ़ा, पढ़ते ही फरमान को मुस्काए भगवान, बोले बाबा कौन सा यौ भारी है का। मुस्काए भगवान, बस इतनी बात पर मैया भी रो रही है, बाबा भी रो रहे हैं। आप परेशान मत हो बाबा, ये पत्रिका रख लूं? बाबा ने कहा नहीं, लाओ। वो पत्रिका ली बाबा ने जेब में रखी। भगवान ने कहा अच्छा बाबा अभी हम आए। देखो अगर भगवान ने बता दे कि हम कमल हजारा लेने जा रहे हैं, का कोई इकलौतो लड़का भेजती है? नहीं। भगवान ने कहा बाबा हम जरा ग्वाल वालों को मिलाएं, अभी आए। कहा कन्हैया जल्दी आना। भगवान ने कहा बस अभी आया। आए भगवान मनसुखा के पास। मनसुखलाल कहाँ कन्हैया? कहा चलोगे नहीं आज? कहा कहाँ का? यमुना कुंड नदी पर। आज गैया चराने नहीं चलेंगे, हमारा मन करता है दावा बैठे 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 मन उब जाता घर में। आज यमुना कुंड नदी पर फील्ड भी जाता है और खेल वहीं पर अच्छा लगता है जहाँ पर फील्ड काफी हो। यमुना कुंड नदी पर घर का खेल खेलेंगे। का कौन सा खेल खेलोगे? कई धुगुली वालों खेल जाओ। एक गेंद बनाई और फिर डंडा ले, बीच में गेंद धराओ, जिसके तरफ फेंकोगे वही मारेगा, जिसके छू जाएगी वही चोर बनेगा। मनसुखा ने कहा खेल तो खेलोगे लेकिन गेंद कहाँ से आएगी? दामा ने कहा इसकी टेंशन मत लो, गेंद मैं बनाऊंगा। एक पुराना ऐसे कपड़े लिया, सबने देखा होगा, ऐसे करके ऐसे बनाया और चारों तरफ सिल्ली ले, एक गेंद बन करके तैयार हो गई। चले 17 ग्वाल गैया चराने के लिए पहुंच गए। यमुना कुंड नदी पर बैठ गए। मनसुखा ने कहा कन्हैया कहाँ का बनो चोर?
भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अब मैं बताता हूँ चोर कैसे बना जाता है। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे, जो कोई खेल खेले सवेरे देखो कैसे खेलती करो, चोर कैसे बनाओ तो मालूम, ऐसे अंगुली ले एक चिटकाई ले पकड़ो 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 पकड़ो, मंद का कान को कौन खुशी चिटकी पकड़ ले हम चोर बनाए हम, बहुत कुछ ना खेल खेलोगे आप चोर बनाओ तुम। भगवान ने कहा देखो मनसुखलाल, जो पकड़ेगा वो चोर बनेगा, मनसुखा ने कहा नहीं चोर बनो तुम। भगवान ने कहा भाई ये बात नहीं जमी मनसुखलाल, कहीं नाई बने फिर तुम अकेले खेलो जाए मनमोहन, हम खेलता ही ना ले खेल भी करेगा। भगवान ने विचार किया खेल नहीं खेलना है, हमें एक गट्ठर कमल हजारा चाहिए, ठीक है बने चोर। मनसुखा कहने लगा बनाओ का कोई एहसान करते हो का, बनाओ ना, उठाई होगे रखी बीचों बीच में, मंतुकन मारी लाठी सन्न बांधे चली जाए, उठा लिया तुम हूँ याद करियो आज बाद कहूँ खेलू ना खिली। दोपहरी का समय भगवान गए गेंद उठाई, मुश्किल दादा फेंके, मंतुकन के फेंका ऊँगे राव ऊँगे सच में उन करियो, जैसे गेंद फेंकी मंतुकन फेंक कर दे, उठा लिया खूब तुमने रात में पाट आई थी साड़ी खाई, आज के बाद तुम नाव ना लियो खेल। भगवान फिर बढ़े, फिर भगवान ने दोबारा गेंद उठाई, मुस्कुराता फेंके, मंद करके फेंको चिन्ह चिन्ह करो ना उंगे राम में सुजबोन करियो, फिर फेंकी, फिर मुस्कान ने मारी लाठी सन बांधे चली जाए, उठा ला। जैसे तिबारा भगवान ने गेंद ली और कहा मुस्कुलाल रोको, मंद करके फेंको। और जैसे भगवान ने गेंद फेंकी, गेंद चली और मैदान में आई, 17 ग्वालों ने भी देखा, लेकिन गेंद कहाँ गई है जवाब भगवान जाने। पीछे था आता है काली नदी, उसके किनारे बना था काली दह, उसमें रहता था कालिया नाग, वो जाकर के गेंद किनारे कूदी, मुस्कान ने कहा ये है अतले बछड़म मधगिरी ले उड़ा। खेल खेल में गेंद वहाँ होती यमुना में डाल, जैसे गेंद गिरी दामा दौड़ करके आया, क्योंकि गेंद थी दामा की। दामा ने कपड़े लिए और भगवान का पीतम्बर पकड़ा, गेंद भगवान का लगा हटिलाओ ने एक ही तमाचा, पत्नी सी बार हो जाएगी नालायक कहीं का, वो तेरे पुराने कपड़े की गेंद और हमारा तो नया पीतम्बर फाड़ डालेगा। दामा 10 कदम दूरी पर खड़ा हो गया, कन्हैया एक तो आपने हमारी गेंद डाल दी, अब आप हमारे तमाचा मार देंगे, इसलिए क्योंकि आप जमींदार के पुत्र हैं, मैं गरीब हूँ। होते हम तुम दोनों जने टक्कर ही न 2-3 घंटा चलती हो तो निपट हो जाते, ले हुई गई बात है। अब लीजिएगा शिक्षा कथा के अंदर, कोई गरीब बालक अमीर बच्चे के साथ में खेल रहा हो तो अमीर वाला गरीब को मार लेगा, वो कहीं कुछ ना कहीं और मारो जाएगी, लेकिन जब वहां पर से छूटेगा तो बात याद रखना, और उसे पता चल गया कि आप हमें पकड़ नहीं पाओगे तो खूब सुन ले, भग के कारी जरूर दी कथा भी हुई है। जैसे ही 10 कदम दूरी पर खड़ा हुआ दामा, आप हमारे तमाचा मार दोगे मनमोहन, आई है कल बारी, कल साल ने एक गट्ठर कमल हजारा मंगवाए, अगर नहीं लेकर के गए बेटा, जब कल उल्टा लटकाए रहे हो तब मालूम हुई। बस भगवान को यही बात लग गई, नालायक कहीं का इसके मतलब फूल कंसाज को नहीं तुझे चाहिए है? अभी देता हूं। भगवान वहां से भागे, यमुना को नदी के किनारे कदम का बरस चढ़ गए भगवान उसके ऊपर। 17 ग्वालों ने हाथ उठाए, कन्हैया मत जाओ, क्योंकि इसका जल स्पर्श करने से आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। भगवान ने कर ली। एक बात याद रखना मुस्कुलाल, बलराम, दामा, क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पर भगवान ही नहीं है वहाँ पर आनंद नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है और कल के बाद परसों कहीं बैठे मिले हो ना, आनंद नहीं आएगा, जगह वही रहेगी, हम लेकर के नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर भगवान विराजमान है, ये गांव सोना हो जाएगा। आज भगवान वही बात कह रहे हैं, मेरे जाने के बाद दुख बड़ा होगा, लेकिन इतना याद रखना, सारे ग्वाल बाल बड़े परेशान होंगे, बड़े दुखी होंगे, लेकिन जब तक मैं वापस लौट करके ना जाऊं आप नहीं जाओगे।
इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, कोई ग्वाल बाल इसके अंदर ना आए। सारे ग्वाल बाल चिल्लाते रहे, रोते रहे, और भगवान लगाई छलांग, इतना कहकर कुंड में कूद गए गोपाल। जैसे भगवान कूदे, ए आवाज सारा ब्रह्मांड रोने लगा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। एक ग्वाला दौड़ा वृंदावन की तरफ। नंद बाबा यशोदा विराजमान है, आवाज लगाई मैया। यशोदा ने कहा क्या है? कहा भगवान डूब गए। कहां डूब गए किसी ने नहीं जाना। यशोदा दौड़ भाग खड़ी हुई, उधर से हम भाग खड़े हुए, नंदबा भाग खड़े हुए, हाहाकार मचा हुआ है, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। बड़ी 17 ग्वालों की निगाह, किस किस को रोकोगे? तो इस प्रकार से जंजीर ऐसी बनाई, कोई अंदर नहीं आएगा। यशोदा की जैसे निगाह पड़ी, जिसे जल में डूबने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसका इतना जहरीला पानी है, आज हमारा पुत्र मर गया होगा, मुझे मर जाने दो। कि बोली अब धीर धरूं कैसे, और वो धीर